हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं छोटू प्रजापति आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 का घातांक और घात पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले वीडियो में हम बताए थे कि घातांक और घात होते क्या है। आज हम उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7 का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है 2 के पावर 5 कितना है, 2 के पावर 5। पहला क्वेश्चन 2 के पावर 5। तो 2 के पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 को हमको 5 बार लिखना है। 2 के कितना बार लिखना है, 5 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार लिख दिए। अब इसको सब में गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना। 2 दूनी 4, 4 8, 16, 16 दूनी 32। ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन 3 के पावर 5 है। क्या है, 3 के पावर 5। 3 के पावर 5 के मतलब हमको 3 के पावर 5 के मतलब 3 कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है। तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 5 बार लिखना है। 3 के पावर 5 के मतलब 3 5 बार लिखना है और फिर इसको क्या करना है, गुना करना है। 3 तरीके 9 गुना 3 तरीके 9, इससे इसमें गुना की, इसे अभी फाइनल। ठीक, फिर 9 9 81 के 1, 9 9 81 गुने 3। अब 3 कम 3 और 3 8 24, यानी हमारा 2 के पावर 5 का आंसर आया 243। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं 5 बता देते हैं ना। 5 है 14 के पावर 3। 14 के पावर 3 का मतलब 14 को कितना बार लिखना है, 3 बार। तो 14 गुने 14 गुने 14। अब 14 गुने 14 करेंगे तो 196 आएगा। फिर गुने 14। अब 196 गुने 14 करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 14 के पावर 3 का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग 196 गुने 14 कर रहे हैं। तो 4 छक 24 के 4, 4 9 36, 36 और 2 38 के 8, 4 कम 4, 4 और 3 7, 6 कम 6, 9 कम 9, अब 1 कम 1, यानी 4 8 6 14 के 4, 8 6 14 के 4, 9 7 16, 16 1 17 के 7, 1 1 2, यानी 27 44। फाइनल मेरा आंसर कितना आया, 27 44 हमारा आंसर आया 14 के पावर 3 का। तो आप लोग के क्वेश्चन पांचवा बताएं, दूसरा बताएं और तीसरा बताएं। आप लोग चौथा को होमवर्क में कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लीजिएगा और तीसरा भी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो समझ में आया होगा तो अब हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है, निम्नलिखित के घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब घातांकीय रूप क्या होता है, यदि आप घात और घातांक के बारे में नहीं समझते होंगे, चाहे नहीं आता होगा, तो मेरे ही चैनल पर एक वीडियो बना है, इसी चैप्टर का है। आप जाकर उस वीडियो को पहले देखिएगा, तब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिएगा। तो ऐसे हम शॉर्ट में बता देते हैं कि घातांक और घात होते क्या है। तो यानी 1 के पावर n है, 1 के पावर n है, जो n है इसी को हम लोग घातांक बोलते हैं। घातांक, घातांक इसी को क्या बोलते हैं, घातांक। और इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार, आधार। और ये दोनों संख्या है पूरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात का बोलते हैं, घात। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। ठीक, तो यानी जो भी संख्या पर चढ़ल रहेगा, जो भी संख्या पर चढ़ल है तो उसको घातांक बोलेंगे, और जिस पर चढ़ल है उसको आधार बोलेंगे, और पूरा संख्या को घात बोलेंगे। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें और क्लियर समझ में आएगा। तो हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर
चलते हैं कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए एक और नियम पढ़ते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, ई नोट टी नोट। जब गुना में आधार, जब गुना में आधार सेम होता है, जब गुना में आधार सेम होता है तो उसका पावर ऐड होता है, जैसे a के पावर m है गुने a के पावर n, a के पावर m है और a के पावर n है, तो a लिख दिए, तो a लिख दिया, और पावर में क्या होता है, जुड़ता है, यानी गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो m प्लस n, ये आपका नाम का चीज। जैसे ये है, यूं ये है, इसका पावर कुछ नहीं है, पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, 1। अब ए लिखा गया, और जितना पावर है जोड़ दीजिए, 1 + 1 + 1 बराबर ए के पावर 1 2 3। ये हमारा क्या हुआ, आंसर किस रूप में, घातांकीय रूप में, घातांकीय रूप में। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, a गुने a, b गुने b गुने b गुने b, तो पावर इसमें भी 1 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, तो a है, a 1 तो 1 + 1 लिख दिए, गुना पूरा b है, तो 1 + 1 + 1 + 1, यानी a 1 अब 1 2 हुआ, और गुना b 1 2 3 4, यानी 4। तो ई हम इसको बोलेंगे, ये मेरा क्या हुआ, आंसर, क्या हुआ, आंसर किस रूप में, घातांकीय रूप में, घातांकीय रूप में। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि 3 3 3, यानी 3 लिख दिया, कुछ नहीं, 5 1 जोड़ दिए, अपना से लगा लीजिए, 3 3 3 3 लिख दिए, 1 2 3, तो 1 + 1, ठीक, अब गुने 1 5 ही हो, 5 तो 5 लिख दिए, कुछ 1 1, तो यहाँ 1 + 1, तो 3 के पावर 1 2 3, क्या हो जाएगा, जोड़ 3 गुना 5 के पावर क्या ना 2, इसको क्या बोलेंगे, इसी हम आंसर आ गया। बाकी कौन सा रूप में, घातांकीय रूप में, घातांकीय रूप। फोर्थ है कि ए लिख दिए, कुछ नहीं, पावर 1 1 अब 1 + 1 गुने सी, 1 2 3 सी लिख दिए, कुछ पावर 1 1, तो ये तीनों को 1 + 1 + 1 गुने डी, यानी ए के पावर 2 गुने सी के पावर 3 और गुने डी, कुछ नहीं है, तो डी सिर्फ नहीं, 1 लिखना जरूरी है, तब हम बोलेंगे ये घातांक के रूप में आती है, क्या है, घातांकीय रूप में, घातांकीय रूप। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा कि कोई भी मल्टीपल में यानी गुना में दिया गया है तो उसको घातांकीय रूप में कैसे लिखा जाता है, आप लोग के समझ में आया होगा। थैंक यू। ठीक है सब, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 5 के 5 2 1 2 यानी 5 बेस लिखना भूल गया था, 5 के 5 2, अब सही हो गया। ठीक, ओके।